हकी आवाज़ें पहुंची ऐसी दुनिया में। हेलो फ्रेंड्स, मैं ले आई हूँ एक नया मानवा। इस मानवा का नाम है आई एम बिकम द क्लोजेट मॉन्स्टर और ये इसेकाई मानवा है। इसमें हमारी फीमेल लीड एक क्लोजेट मॉन्स्टर में इसेकाई होती है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मानवा है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर कर दीजिए और हम ये मानवा बिना कोई देर के स्टार्ट करते हैं। मानवा की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है उस क्लोजेट के अंदर एक मॉन्स्टर है, एक ऐसी डरावनी स्टोरी जिसने न जाने कितने बच्चों को डरा रखा है। पर असलियत में उन्हें जिस चीज़ से डर था वो उस दरवाजे के पीछे छुपी उस अनजान चीज़ से। बट एटलीस्ट मैं एक रियल मॉन्स्टर हूँ और इस अलमारी के अंदर रहती हूँ। और इस लंबी स्टोरी को शॉर्ट करके बताऊँ तो मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में एक नोवेल पढ़ रही थी और पता नहीं कैसे पर मैं एक क्लोजेट वाला मॉन्स्टर बन गई जो उस नोवेल में थोड़ी देर के लिए अपेयर होता था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं रिकार्नेट हुई हूँ या ट्रांसमाइग्रेट। और मैं मेल लीड के क्लोजेट में रहने वाली एक मॉन्स्टर थी। जाहिर है मुझे सिर्फ मेल लीड ही देख सकता है, लेकिन वो मुझे देख क्यों नहीं रहा है? वो डेफिनेटली मेल लीड ही है। फिर हमें हमारा मेल लीड दिखाया जाता है। हमारी फीमेल लीड अपने मन में सोचती है आज वो हमेशा से ज़्यादा हाइट है, मैं पेट लगा सकती हूँ। लड़कों ने इसे फिर से परेशान किया होगा, क्या वो बहुत बुरी तरीके से हाइट है? मुझे और ज़्यादा पास जाकर उसको देखना चाहिए। किस पूरे समय वो मुझे देख नहीं पाया और फिर वो उसके पास जाकर बैठ जाती है और सोचती है तो क्या मैं अगर उसके पास जाकर उसको देखूं तो क्या ये ठीक होगा? फिर वो उसे देख के अपने मन में सोचती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं उसे इतने पास से देख रही हूँ। वो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है, इवन कि वो पूरा मिट्टी से कवर्ड हो रखा है। फिर वो सोचती है नहीं नहीं अभी इसका सही टाइम नहीं है, मुझे बस उसका पेपर चेक करना चाहिए। अगर उसे दवाइयों की ज़रूरत होगी तो मैं चुपके से जाकर ले आऊँगी। शायद उसे पता भी नहीं चलेगा अगर मैं उसे एक सेकंड के लिए छू लूँ, है ना? वैसे भी वो मुझे देख नहीं सकता। फिर जब वो उसे टच करती है और वो उसकी तरफ देखता है तो हमारी फीमेल लीड सोचती है मुझे ये मत बताना कि उसने मुझे देख लिया। और वो उसकी तरफ ऑकवर्डली हंस के कहती है हे तुम मुझे देख सकते हो, है ना? और फिर वो लड़का अपने सर से ज़ोर से हमारी फीमेल लीड के सर पे मारता है और हमारी फीमेल लीड बेड से जाके नीचे गिरती है और अपना सर पकड़ के कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी बुरी तरीके से कभी हर्ट हुई हूँ। फिर वो उसकी तरफ देखती है और उसका सर भी पूरी तरीके से लाल हो गया था और वो अपने मन में सोचती है वो मुझे सच में देख सकता है कैसे? थोड़ी देर पहले तो वो मुझे देख ही नहीं पा रहा था। फिर भी जब से मैं क्लोजेट मॉन्स्टर बनी हूँ ये पहली बार है कि किसी ने मुझसे आइज कांटेक्ट किया हो। और हंसने लगती है बुरी तरीके से उसे देख के। फिर वो कहती है उप्स मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हें डराने का कोई इरादा नहीं था, तुम पहले इंसान हो जो मुझे देख सकता है। फिर वो कहती है अरे क्या तुम इंसान कहने से डर गए? मेरा मतलब बस इतना था कि मैं सच में क्लोजेट मॉन्स्टर हूँ। फिर हमारा मेल लीड उसके कुछ कहने से पहले ही भाग जाता है और हमारी फीमेल लीड कहती है अरे मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी, मुझे समझाने के लिए चांस तो दो एक। फिर हमारी फीमेल लीड अपने मन में सोचती है खैर अगर अचानक से कोई मॉन्स्टर उसके सामने आ जाएगा तो कोई भी डर सकता है, पर सच में वो मुझे देख सकता है बिल्कुल नोवेल की तरह। और अपना सर पकड़ के कहती है ये अभी भी दर्द कर रहा है। फिर वो बताती है डेट्रिक ब्लैकवुड द हाउस ऑफ ब्लैकवुड फैमिली का थर्ड सन और उसके बचपन को मिजरेबल बनाने में से कई सारी चीज़ों में से मैं भी एक थी, द क्लोजेट मास्टर। जहाँ तक देखा जाए नोवेल में तो क्लोजेट मास्टर मेलेट के लिए पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो गया था क्योंकि वो एक ही था जो उसे देख सकता है। और प्रॉब्लम तो ये थी कि वो ऑब्सेशन उसे परेशान करने का रूप ले चुकी थी। उसके खाने में वो अजीब चीज़ें मिला देता था और उसे इस झूठे आरोप में फंसा देता था ताकि उसके फादर ब्लैकवुड ग्रैंड ड्यूक उसके खिलाफ हो जाए। और यहाँ तक कि उसके सौतेले भाइयों को भी मदद करता था उसको परेशान करने में, जिस वजह से वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ। उसके सौतेले भाई उसे परेशान करते थे और उसके फादर इस बात को इग्नोर कर देते थे और क्लोजेट मॉन्स्टर इस बात को और भी बदतर बना रहा था। ये कल्पना करने वाली सबसे बुरी सिचुएशन है और ये सब हमारी फीमेल लीड अपने मन में सोच रही थी। और फिर वो सोचती है कि मेल लीड पर सारा ब्लेम आ जाता था जो भी क्लोजेट मॉन्स्टर करता था और आखिरकार उसे कॉन्टिनेंट के दूर स्थित हरवा कैटमिन में भेज दिया गया। और अब जबकि मेल लीड चला गया था तो उसका भाई समरसेट उसकी सभी चीज़ों को मिटा देना चाहता था, तो इसलिए उसने मेल लीड की सभी बिलोंगिंग्स जला दी
और उसमें वो क्लोजेट भी शामिल था जो असल में उस मॉन्स्टर का हार्ट था। और इस तरीके से वो क्लोजेट मॉन्स्टर मर गया और वो क्लोजेट मॉन्स्टर मैं ही थी। डैम इट। इसीलिए मुझे इस क्लोजेट को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना ही होगा। अगर ये क्लोजेट बच गया तो मैं भी किसी तरीके से सरवाइव कर जाऊंगी। इसीलिए अब मेरे पास बस एक ही काम है, नोवेल के बिल्कुल उलट मैं एक ऐसी मॉन्स्टर बनूंगी जो मेरे लीड की दिल से हेल्प करे। अगर मैं नोवेल में अपनी यादों का इस्तेमाल करूँ तो मेरे लीड को हर बार अकेडमी नहीं जाना पड़ेगा और जिस दिन वो हाउस ब्लैकवुड का हेड बन जाएगा तो उसे याद रहेगा कि मैंने उसके लिए क्या किया था और वो मेरा तब ख्याल रखेगा। फिर वो कहती है ऑफ कोर्स ये इतना इजी नहीं है जितना ये लग रहा है। और फिर वो कहती है सुनो डैड्रिक, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? और फिर वो उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता। फिर वो कहती है तुम मुझे सुन सकते हो है ना, हेलो। फिर वो चिल्ला के कहती है दीदी। और जब वो उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता तो वो अपने मन में सोचती है उसने उस नाम पे भी रिएक्ट नहीं किया जो उसे सिर्फ उसकी मदर बुलाती थी। फिर वो अपनी क्लोजेट से उतरती है और अपने मन में सोचती है वो अभी भी छोटा है इसलिए जाहिर है कि वो क्लोजेट मॉन्स्टर से डरता होगा। मैं इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगी। फिर वो उसके पास जाती है और उसे कहती है हाय मैं क्लोजेट वाली मॉन्स्टर हूँ, पर मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। और वो डर के मारे अपना सर नीचे कर देता है। फिर वो सोचती है लगता है ये उल्टा पड़ गया। खैर मैं अचानक से कहीं से अपीयर हो गई थी इसीलिए उसका डरना जायज़ है। इसीलिए मुझे यहीं पर रुक जाना चाहिए। अगर मैं लगातार इसी तरीके से करती रही तो उसे लगेगा कि मैं उसे हरास कर रही हूँ। फिर उसे कहती है कि ऐसे दर्द को मत सहो और जाते हुए सोचती है मुझे उसे और परेशान नहीं करना चाहिए। और फिर वो अपने कानों से अपना हाथ हटाता है। फिर वो सोचता है कि क्या वो वापस क्लोजेट में चली गई एक मॉन्स्टर, लेकिन वो बिल्कुल भी क्रीपी नहीं दिखती। और इसके अलावा उस मॉन्स्टर की तरह मुझे भी लगता है कि उसे सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। मैंने इस मेंशन में रहने वाले इस मॉन्स्टर के बारे में कभी नहीं सुना। और अगर किसी को पता चल गया कि मैं उस मॉन्स्टर से बात कर रहा हूँ वो सोचेंगे मैं पागल हो गया हूँ बिल्कुल अपनी मदर की तरह। और मदर की तरह मुझे भी टावर में बंद कर दिया जाएगा और आखिरकार फिर मुझे भी मार दिया जाएगा। फिर वो अपनी टेबल की तरफ देखता है जहाँ पे हमारी फीमेलेट ने उसके लिए मेडिसिन रखी हुई थी। फिर वो अपने मन में सोचता है कम से कम वो आज फिर से सामने नहीं आएगी। फिर उसके थोड़ी देर बाद हमारी फीमेलेट अपनी क्लोजेट से चिल्ला के बोलती है डरली दीदी समरसेट तुम्हें खाने के लिए नीचे बुलाने वाला है। कुछ भी हो जाए उस मीट को मत खाना जिस पर सॉस लगा होगा। समरसेट ने उस पर पॉइजन लगा रखा है। और फिर हमारा मेलेट कहता है क्या? और फिर कोई गेट खोल के अंदर आता है और वो था उसका हाफ ब्रदर समरसेट। फिर वो कहता है अरे छोटे आज मैं बड़ी कृपा करके तुम्हें अपने साथ खाना खाने दे रहा हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ। फिर फीमेल सोचती है कि क्या मुझे भी उनके साथ जाना होगा। मैं क्लोजेट के बाहर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, वो भी ऐसी जगह नीचे डाइनिंग हॉल में, और नीचे हॉल में तो कोई क्लोजेट भी नहीं होगा। फिर वो उनके पीछे जाते हुए सोचती है गाइस हर हाउस में हर जगह क्लोजेट होना चाहिए और वो तो डेकोरेशन के लिए भी अच्छे लगते हैं। फिर वो डैक्सिक को बुलाती है और कहती है आई डोंट वरी ये वो पॉइजन नहीं है जिससे तुम्हारी जान चली जाएगी, वो बस तुम्हें परेशान करना चाहता है, अगर तुम खाओगे तो ही दर्द होगा इसलिए ज़्यादा मत खाना। फिर जब डैक्सिक उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता तब हमारी फीमेलेट कहती है आखिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ओ राइट, हाँ तुम अभी जवाब नहीं दे सकते, और अगर तुमने जवाब दिया तो वो लोग सोचेंगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। फिर वो कहती है एटलीस्ट अपना सर तो हिलाओ या फिर कुछ और फिर वो कहती है उसको डराते हुए कि क्या मैं तुम्हें फोर्स करूं कि तुम अपना सर हिलाओ। और फिर वो थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल में पहुंच जाते हैं। फिर उसका सौतेला भाई कहता है लोग इसे जितना चाहे उतना खाओ, मैंने इसे खुद बनाया है। फिर हमारी फीमेली चिढ़ते हुए कहती है क्या वो अपने ही छोटे भाई को जहर देने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड है? वो पूरा समय मुस्कुरा रहा था, कितना बड़ा इडियट है वो। फिर हमारी फीमेली डैट्रिक को कहती है उसने उस पर पॉइजन डाल रखा है, चाहे वो मीट कितना ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस दिख रहा हो उसे बिल्कुल भी मत खाना। मुझे पता है वो दिखने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस दिख रहा है पर उसे मत खाना सच में। फिर वो उसे देख के सोचता है तो क्लोजेट मास्टर क्लोजेट से बाहर आ सकती है। और हमारी फीमेली तो उसे अभी भी कह रही थी क्या तुम मुझे सुन रहे हो, इसे मत खाना चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हमारा मेल सोचता है कि मुझे लगा था कि वो बस मेरे कमरे के आसपास ही घूम सकती है क्योंकि वहाँ पे वो क्लोजेट है। फिर वो सोचता है कि उसने मुझे स्टीक खाने के लिए मना किया था लेकिन शायद ये सैलड ठीक हो सकता है। फिर समरसेट कहता है कि तुम स्टीक नहीं खा रहे हो, वही तो सबसे बेस्ट पार्ट है।
फिर डेटरेक सोचता है कि वो मुझ पर इतनी करीब से नज़र रख रहा है, मैं इसे खाने से बच नहीं सकता हूँ। फिर हमारी फीमेल लीड कहती है कि पॉइजन सिर्फ स्टिक के सॉस पे है और अगर इसे नहीं खाओगे तो समरसेट से बातें करता रहेगा, इसीलिए बिना कोई सॉस के एक पीस खाने का ट्राई करो। फिर ऐसा एक्ट करना जैसे तुम्हें दर्द हो रहा है और ज़मीन में इधर उधर लेट जाना। समरसेट तुम्हें बस तड़पता हुआ देखना चाहता है। फिर वो ऐसा ही करता है जैसा उसने कहा था उसे और वो उसे एक पीस खाता है। फिर वो कहती है अब ऐसा फेस बनाओ जैसे तुमने बहुत ही डिस्गस्टिंग चीज को खाया है। फिर वो वैसा ही करता है जैसा उसने कहा था उसे और फिर वो उसका ब्रदर कहता है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है, क्या तुम्हें वो टेस्टी नहीं लगा। फिर हमारी फीमेल लीड कहती है अब अपनी स्पून नीचे गिराओ और खुद भी नीचे गिर जाओ फ्लोर पे और अपना पेट पकड़ के क्रॉल करो। फिर वो वैसे ही करता है जैसे उसने बताया था और उसका ब्रदर उसे देख के कहता है हे तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम ठीक हो। फिर हमारी फीमेल लीड उसे कहती है अब वैसा ही कहना जैसा मैं तुम्हें कहूँगी, सॉरी ब्रदर मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्या मैं पहले जा सकता हूँ। फिर वो वही कहता है जो ऐसा उसने कहा था और उसका ब्रदर कहता है हाँ ठीक है तुम जा सकते हो, वैसे भी मुझे पता था तुम्हारे साथ खाना खाना बिल्कुल डिस्गस्टिंग होगा। और फिर हमारी फीमेल लीड कहती है ये काम कर गया। फिर पीछे से उसका ब्रदर मेट को कहता है ये सारी चीज़ें फेंक दो और ये टेबल चेयर भी बदल दो, ये बहुत गंदी हो चुकी हैं अब। फिर हमारी फीमेल लीड कहती है ग्रेट, इसी तरीके से उसकी मदद करती रहूँगी। फिर जब वो कमरे में आ जाते हैं तो हमारी फैमिली कहती है क्या तुम ठीक हो, तुमने गलती से वो सॉस तो नहीं खा दिया था ना। फिर वो जाके अपनी चेयर में बैठ जाता है लेकिन हमारी फीमेल लीड को कोई जवाब नहीं देता। तब उसे देख के हमारी फीमेल लीड अपने मन में सोचती है ये कितना ज़्यादा मेहनती है, इसने अंदर आते ही पढ़ना चालू कर दिया, हालांकि मुझे एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा। फिर हमारी फीमेल लीड उसे कहती है तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, अगर तुम्हारे पेट में दर्द हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आऊँगी। फिर जब वो कोई जवाब नहीं देता तो हमारी फीमेल लीड कहती है वेल अगर तुम कुछ नहीं भी कहोगे तो मैं बस तुम्हें देख ही सकती हूँ। फिर अचानक से उसकी क्लोजेट खुलती है और वो उसको अपने अंदर खींच लेती है और हमारी फीमेल लीड तो वहाँ पे बैठ के चौंक जाती है। फिर वो सोचती है आई गेस मेरी टाइम लिमिट ख़त्म हो गई है, शायद क्योंकि मैं एक क्लोजेट मास्टर हूँ इसीलिए हर थोड़ी देर बाद मुझे क्लोजेट में वापस खींच लिया जाता है। फिर वो कहती है मुझे बाहर जाना होगा और फिर वो गेट खोलने की कोशिश करती है। फिर जब उससे वो गेट नहीं खुलता तो वो चिल्लाने लगती है, वो कहती है डेट्रिक गेट नहीं ओपन हो रहा है, मैं इसके अंदर हूँ। और जब डेट्रिक कोई जवाब नहीं देता तो वो अपना सर पकड़ लेती है और सोचती है तुमने मुझे अंदर बंद क्यों कर दिया, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी, आखिर थोड़ी देर पहले मैंने ही तो तुम्हें सेफली बाहर निकाला था, मुझे ये मत कहना कि वो अभी भी मुझसे डरता है, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी क्लोजेट मॉन्स्टर हूँ, ना कि कोई बुरी मॉन्स्टर हूँ। ओह हाँ, डेट्रिक को मेरे बारे में कुछ नहीं पता है, अगर मैं उसे अपने बारे में बताऊंगी तो शायद उसका डर थोड़ा कम हो सकता है। फिर वो उसे कहती है हाय डेट्रिक, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, मैं एक मॉन्स्टर हूँ, भले ही एक मॉन्स्टर हूँ लेकिन मैं लोगों को नहीं खाती हूँ, मैं एक मॉन्स्टर हूँ जो शांति से अपने क्लोजेट के अंदर रहती हूँ, मैं बिना कुछ खाए सर्वाइव कर सकती हूँ, लेकिन अगर लोग मुझे कुछ भी देंगे तो मैं वो खा लूँगी, लेकिन मैं वो तो थोड़ी देर पहले वाला मीट खाना चाहती थी। और मैं तो अलग अलग क्लोजेट में भी जा सकती हूँ लेकिन तभी जब मैंने उन क्लोजेट को देखा होगा। और डेट्रिक उसकी सारी बातों को सुन रहा होता है और फिर भी मेलिट कहती है और यही वजह है कि मैं ग्रैंड्यू के स्टेट में कहीं पे भी जा सकती हूँ, मैं क्लोजेट से बाहर निकल सकती हूँ लेकिन मैं वापस खींच ली जाऊँगी बिल्कुल पहले की तरह। फिर मैं वापस इसी रूम में इस क्लोजेट में आ जाती हूँ क्योंकि तुम्हारे रूम की ये क्लोजेट मेरी असली बॉडी है और मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई देख सकता है, मुझे लगता है कि तुम ही एक हो जो मुझे बस देख सकता है और मुझे नहीं पता क्यों पर मैं चीज़ों को टच कर सकती हूँ। और यही वजह है कि पिछली बार मैंने उस फ्लावर पॉट को उठाया था और मैं डर गई थी और हमें नीचे दिखाया जाता है जिसमें मेट को लगता है कि वो घोस्ट है। फिर वो आके उसके क्लोजेट के सामने खड़ा हो जाता है और उसे देख रहा होता है और फिर वो उस क्लोजेट को खोलता है और उसे कहता है तो उस भूत वाले इंसिडेंट के पीछे तुम थी। फिर वो गेट खोलता है और वो सोचती है तो फाइनली इसने मुझ पर थोड़ा बहुत बिलीव करना चालू कर दिया। फिर वो कहती है हाँ वो मैं ही थी, थैंक यू दीदी। फिर हमारा मेल लीड किसी को याद करता है जो उसको इसी नाम से बुलाती थी और वो शायद उसकी मदर होगी। फिर हमारा मेल लीड कहता है हाँ, तो इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म। और हाँ, इसे कमेंट करके बताना कि आपको ये मानवा कैसा लगा और आपका फेवरेट पार्ट, और हाँ मैं इस मानवा को कंटिन्यू करूँ या ना करूँ।